आपने अभी तक दिल दहला देने वाले मर्डर केसेस में श्रद्धा और निक्की यादव के बारे में ही सुना होगा, जिनको इनके खुद के पार्टनर के द्वारा बड़ी बेरहमी से मारा गया था। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे केस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप श्रद्धा और निक्की केस को भूल जाएंगे। ये बात है 1985 की, जब पूरी दिल्ली ही नहीं, इस केस ने पूरे देश को दहला कर रख दिया था। एक ऐसा कांड जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आज से तकरीबन 28 साल पहले सुशील शर्मा नाम के शख्स ने अवैध संबंध के शक में अपनी पत्नी नैना साहनी की हत्या कर दी थी। 2 जुलाई 1985 को सुशील ने अपनी पत्नी नैना साहनी को किसी से फ़ोन पर बात करते देखा था। उसे कुछ दिनों से ही नैना पर शक था, पर जब उस दिन सुशील ने नैना को बात करते देखा, फिर सुशील ने नैना से फ़ोन लेकर उस नंबर को रिडायल किया तो उस फ़ोन पर और कोई नहीं बल्कि उसका सहपाठी करीम मकबूल था। इसी बात से सुशील इतना आग बबूला हो गया कि उसने बिना सच्चाई का पता लगाए अपनी ड्रोल से बंदूक निकालकर नैना पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिससे मौके पर ही नैना की मौत हो गई। हत्या करने के बाद सुशील ने नैना के शव को ठिकाने लगाने का फैसला किया था, जहां से शुरुआत हुई इस पूरे तंदूर कांड की। उसने अपने ही नौकर से हाथ मिलाकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। सुशील उस समय एक प्रसिद्ध नेता था, तो वह ऐसे ही नैना की लाश को कहीं भी ठिकाने नहीं लगा सकता था, क्योंकि इससे उसके राजनीतिक करियर पर असर पड़ सकता था। तब उसने अपने होटल को इस काम के लिए सबसे बेहतर चुना। उस दिन उसने समय से पहले ही होटल बंद करवा दिया था और आए ग्राहकों को बिना खाए वापस घर भेज दिया था। तब वह नौकर के साथ मिलकर नैना की लाश को ठिकाने लगाने के लिए जगह और तरीका सोच रहा था, पर तभी उसकी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जहां से शुरू होती है एक ऐसे कांड की कहानी जिसकी कल्पना करना शायद थोड़ा सा मुश्किल है। उसकी नज़र पास में जलते तंदूर पर पड़ी, वही तंदूर जिस तंदूर पर हम रोटियां खाते हैं। उसने नैना की लाश के कई टुकड़े किए और फिर उस तंदूर में धीरे धीरे एक एक टुकड़ा डालना शुरू किया। लाश के टुकड़े इतने ज़्यादा थे जिसके चलते वे आसानी से नहीं जल पा रहे थे, इसलिए उसने नौकर से मक्खन मंगवाया और धीरे धीरे तंदूर में डालने लगा। पर एक साथ तंदूर में जब उसने इतना सारा मक्खन डाला तो वहाँ आग की लपटों ने चारों तरफ फैलना शुरू कर दिया। चारों तरफ आग ही आग थी। पर शायद सुशील की किस्मत इतनी ख़राब थी कि पास से ही पुलिस की एक टीम पेट्रोलिंग करने के लिए गुजर रही थी। उन्होंने वह नज़ारा देखा तो उन्हें इतनी आग देखकर थोड़ा शक हुआ। इसके बाद जैसे ही पुलिस अंदर गई तो पाया कि नैना का अध जला शव तंदूर में था। आग की गर्मी की वजह से नैना की अतड़ियाँ पेट से बाहर निकल गई थीं। पुलिस के आते ही सुशील वहाँ से निकलने में कामयाब तो हुआ, लेकिन उसके नौकर को पुलिस ने धर दबोचा था, जिसकी सहायता से पुलिस ने 1 हफ्ते के अंदर ही सुशील को पकड़ लिया था। जिसके बाद स्थानीय अदालत ने सुशील को इस कांड के लिए फांसी की सज़ा सुनाई थी, पर बाद में जब सुशील ने अपील की तो उसे उम्र कैद में बदल दिया गया था। साथ ही अदालत ने सुशील की सज़ा को इसलिए कम किया था क्योंकि कोर्ट का कहना था कि यह अपराध समाज के खिलाफ नहीं था, बल्कि सुशील के अपनी पत्नी के साथ खराब संबंध थे। इसीलिए सुशील ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। दिसंबर 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सुशील शर्मा को 23 साल की लंबी सज़ा काटने के बाद रिहाई का आदेश दे दिया था। तो इस तरह पूरा हुआ तंदूर कांड, जो अपने आप में ही एक अलग मर्डर केस था। तो ये था तंदूर कांड। ऐसे और केसेस जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से।